प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज के सुंदर वचन के साथ एक बार फिर से हम उपस्थित होने पाए हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ वचन को शुरू करते हैं। हालेलुया। महान जीवित सामर्थ्य अनुग्रह पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते प्रभु इस समय इस घड़ी को देने के लिए। मेरे परमेश्वर, जब मैं वचन का प्रचार करती प्रभु, तो पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ से भरने पाऊँ मेरे परमेश्वर की। मेरे मुख से आवाज़ तो मेरी निकले मेरे परमेश्वर, लेकिन वचन आपके निकले मेरे परमेश्वर। आप मेरे मुख के द्वारा बातचीत करिए और जितने लोग भी सुनते मेरे परमेश्वर वचन को द्वारा सुनकर प्रभु आशीषित होने पाए मेरे परमेश्वर। सारी बातों में आपके नाम को महिमा और बड़ाई मिलने पाए मेरे परमेश्वर। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन कबूल कर, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन जो है वो है प्रेरितों के काम, उसका 3rd चैप्टर, उसका 1st वर्स से लेकर 8 तक, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? मंदिर में जा रहे थे। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो मुझे तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, परंतु तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। चलता कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये तो कितना सुंदर वचन है। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने को जा रहे हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति के साथ होती है जिसको कुछ लोग पकड़ कर मंदिर में ला रहे हैं, इस उद्देश्य से कि वो वहाँ पर बैठ कर अपनी जीविका कमाए, भीख मांगे। और पतरस और यूहन्ना भी जब वहाँ से गुजरते हैं तो इस उम्मीद से कि पतरस और यूहन्ना उसको भीख देंगे, वो उनको पुकारता है। और जब पतरस और यूहन्ना उसकी ओर देखते हैं तो वो उससे कहते हैं कि हमारी ओर देख, क्योंकि वो उनकी ओर देख भी नहीं रहा था और वो हर किसी से भीख मांग रहा था। तो अब एक के ऊपर ही तो नज़र टिकाएगा नहीं, तो वो हर किसी से भीख मांग रहा था। और भीख मांगते मांगते उसने पतरस और यूहन्ना से भी भीख मांगी। लेकिन ये हुआ कि पतरस और यूहन्ना से जब भीख मांगी तो पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर देखा और देख के उन्होंने सोचा कि ये जो भीख मांग रहा है वो चल फिरने योग्य नहीं है, जन्म का लंगड़ा है। तो उन लोगों ने क्या कहा कि चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं, परंतु जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं, कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी सुंदर बात है कि पतरस और यूहन्ना जानते थे कि उनके पास कौन सी सामर्थ है और वो क्या दे सकते हैं उस भिखारी को, है ना, जिसके लिए लोगों ने ये सोचा था कि अरे इसके पास तो कोई और साधन है ही नहीं, ये जीविका का कोई और साधन नहीं है, ये इसको तो हम मंदिर में बैठा देंगे, कोई ये भीख मांगेगा और अपनी जीविका को कमाएगा। लोगों ने उसके लिए ऐसा सोचा, है ना। हो सकता है आज आपके लिए भी लोग सोचते होंगे कि अरे ये तो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, ये ऐसे ही रहेगा, इसकी शादी कभी नहीं होगी, ये अपने जॉब में कभी सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगा, ये पढ़ाई में कभी तेज़ नहीं बन पाएगा, ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो बुद्धू है, ये है। लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं जानती हूँ कि आज किसी न किसी के से परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं, जिनके जीवन में आज बहुत असफलता है, वो निराश हैं, वो लोगों की बात सुनते सुनते पक चुके हैं, वो निराश हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं। लेकिन आज मैं परमेश्वर की दासी होने के नाते आपसे बात करती हूँ और मैं आपके लिए भविष्यवाणी करती हूँ, परमेश्वर की ओर से घोषणा करती हूँ कि लोगों ने जो आपके लिए सोचा वो आपके जीवन में कभी नहीं होगा। परमेश्वर ने जो आपके लिए योजना बनाई है वो आपके जीवन में सफलतापूर्वक कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमेन करके इस बात को रिसीव करिए कि आज जो सफलता का मार्ग खुलने वाला है, जो आपने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि परमेश्वर का मास्टर प्लान जो है वो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना उत्तम है। लेकिन उसको प्राप्त कैसे किया जाए, सभी मुझसे पूछते हैं कि हम जानते हैं कि परमेश्वर की कोई बड़ी योजना हमारे लिए है, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन सिस्टर उसको प्राप्त कैसे किया जाए, हम कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं, किस रीति से प्राप्त कर सकते हैं? बहुत आसान है, बस परमेश्वर के साथ चलते रहिए। मैं जानती हूँ, ये मैं अपने लाइफ के लिए भी जानती हूँ, क्योंकि मैंने भी इन सब चीज़ों को झेला है कि बहुत निराशाएं आती हैं, आपके आपके अगेंस्ट में लोग खड़े हो जाते हैं, लोग आपके पीठ पीछे बात करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मुंह पर कुछ बातों को कहते हैं कि आपको निराशा होती है।
कि आप उनके मार्गों पे बने रहेंगे, उनके वचनों में बने रहेंगे, प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, बाइबल रीडिंग करना नहीं छोड़ेंगे, तो परमेश्वर का योजना आपके जीवन में उत्तम रीति से पूरा होगा। और जब वो योजना पूरी होगी ना, मैं आपको सच बता रही हूँ कि परमेश्वर की योजना ऐसी नहीं होती है कि जस्ट आपको एक जॉब दे दिया, उसमें आपको लगेगा कि हाँ हो सकता है यही परमेश्वर की योजना हो। जी नहीं, परमेश्वर की योजना उत्तम रहती है। वो फैमिली में भी आपको शांति देंगे, जॉब में भी आपको शांति देंगे, और ऐसी जगह पर पहुंचाएंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपको कौन सी जगह पर वो पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सिर्फ आत्मिक रीति से ही आपको ऊपर नहीं करेंगे, समाज के जिन लोगों ने आपको दुत्कारा, जिन लोगों ने आपको तुच्छ किया, उनके सामने आपको ऊपर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन करके इसको रिसीव करिए कि जिन लोगों ने आपको तुच्छ किया, परमेश्वर की दासी होने के नाते आज परमेश्वर किसी से तो बात कर रहे हैं, मैं जानती हूँ इस बात को। जितने भी लोग देखते हैं उनके लिए मैं ये बात को, घोषणा को करती हूँ कि जिन लोगों ने आपको तुच्छ किया, जिन लोगों ने आपको दुत्कारा, जिन लोगों ने ये सोचा कि ये तो मूर्ख है, ये बेकार है, ये इसके जीवन में और कुछ नहीं हो सकता, जिस तरह से इस जन्म के लंगड़े भिखारी को लोगों ने भीख मांगने के लिए उस मंदिर में बैठाया, क्योंकि उनके लिए वो उसी योग्य था। उन लोगों ने उसका भाग्य तय कर दिया कि हाँ ये इसी योग्य है, इसका कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजनाबद्ध तरीके से पतरस और यूहन्ना को उसके जीवन में भेजा, और एक दिन जब पतरस और यूहन्ना से उसकी मुलाकात हुई, तब उसके जीवन में चेंज आया। जो जन्म से लंगड़ा था उसके पैर चलने लायक बन पाए, क्योंकि ये पतरस और यूहन्ना आत्मा से भरे हुए लोग थे। जब उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की तो वो चल फिरने लायक बना, और उसके बाद तो हम नहीं जानते, लेकिन उसके जीवन में बहुत अच्छा हुआ होगा। जो जन्म से लंगड़ा है उससे पूछिए कि पैरों की कीमत क्या होती है, क्या होता है चलना, वो तो नहीं जानता बेचारा। लेकिन वो इतना आप समझ के रखिए कि उसके जीवन में जब परमेश्वर ने उसको पैरों को दिया, चलने की सामर्थ को दिया, तो उसके लिए और भी रास्तों को खोल दिया होगा। उसने भीख तो डेफिनेटली नहीं मांगा होगा, उसके बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में और भी आशीषों को रखा। वो परमेश्वर के मार्गों में चला और परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीषों के रास्तों को खोल दिया। इसी तरह से आज जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके जीवन में कुछ बाधाएं हैं, आपके जीवन में सफलता की कमी है, आपके जीवन में ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही है, आप सोचते कुछ है होता कुछ है, तो मत घबराइए, बस परमेश्वर के मार्गों में चलते रहिए। परमेश्वर की जो योजना आपके लिए बनी है वो ज़रूर पूरी होगी। बस हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर में बने रहना है, बाइबल रीडिंग को करते रहना है, वचन पढ़ते रहना है, उनकी महिमा में बढ़ते रहना है, उनकी महिमा स्तुति करना है। कभी कभी ऐसे ही बैठ जाइए परमेश्वर की महिमा करने को। ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ चाहिए तभी आप परमेश्वर की महिमा करें। आप देखिएगा जब दुख में आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तो जय जयकार के नारे लगाते हुए उस फल को पाते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको उन्होंने चुना है। परमेश्वर की हथेली में हम शोभायमान मुकुट और परमेश्वर के हाथों में राज मुकुट ठहरेंगे। उन्होंने हमारे लिए उत्तम से उत्तम ठहराया है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर में मार्गों में वचन में बने रहना है, प्रार्थनाओं को करना है। एक फिक्स टाइम टेबल आप फिक्स करिए कि डेली इस टाइम आप प्रार्थना करेंगे ही करेंगे। चाहे उस समय आपके जीवन में कुछ भी ऐसा बदलाव आए, चाहे आपको सांसारिक चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आपके जीवन से परमेश्वर की योजना पूरी हो, तो कहीं ना कहीं आपको शरीर को मारना पड़ेगा। शरीर के साथ साथ आप परमेश्वर की योजना को कभी नहीं पा सकते हैं। शरीर को मारना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको सुबह उठने में तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी उठें, शरीर को पीछे करके अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के मार्गों के लिए, और आप देखेंगे आपके जीवन में वो सफलताएं, वो उत्तम रास्ते खुलेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए जो भी चुना है। हो सकता है आज आपको मिनिस्ट्री के लिए चुना हो, लेकिन अगर आप प्रार्थना वगैरह नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए क्या अगुवाई करेंगे? आपको परमेश्वर किस तरह से आपसे बातचीत करेंगे और लोगों के लिए अगुवाई करेंगे? तो आपको एक प्रार्थना का समय चुनना पड़ेगा। आपको एक समय परमेश्वर की संगति में देना पड़ेगा। परमेश्वर की संगति में बैठना ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी है। परमेश्वर ने हमें चुना ही इसलिए कि हम परमेश्वर की संगति करने पाए। इजराइलों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला ही इसलिए था कि वो परमेश्वर की संगति में बैठ पाए। आज भी परमेश्वर के लिए, हमारे लिए यही इच्छा है कि हम परमेश्वर की संगति में बैठे, उनकी बातों को सुने, कुछ अपनी कहिए, कुछ उनकी सुनिए, और रोज़ कुछ समय क्वाइट टाइम को दीजिए कि उनकी बातों को सुनने की कोशिश करें कि परमेश्वर क्या बातचीत करना चाहते हैं आज हमसे। जब भी आप प्रार्थना कर ले, महिमा स्तुति कर ले, उसके बाद कुछ देर एटलीस्ट 5 मिनट शांत होकर बैठिए।
अब देखिएगा, परमेश्वर किसी वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेंगे, या फिर किसी ऐसी बात की अगुवाई करेंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। और परमेश्वर के मार्गों में बना रहना इतना भी कठिन नहीं है। बस आप कोशिश करिए, परमेश्वर से सामर्थ मांगिए, आप देखिएगा आप सफलता कुछ ज़रूर पाएंगे। और ये जिस भिखारी को लोगों ने बिठाया था कि इसके तो पैर नहीं है, इसको इसके लिए उन लोगों ने तय कर लिया था कि इसके जीवन में तो सिर्फ भीख मांगना ही है, इसको बैठा देते मंदिर में तो वो अपना जीविका कमाता रहेगा, हमें क्या है। और हम कौन, कोई उसका बोझ लेने के लिए तैयार नहीं है कि उसको कोई 2-3 टाइम खाना दे। उसके लोगों ने उसके लिए बस तय कर लिया था कि ये तो भीख मांगने के लिए पैदा हुआ है, इसको बस बैठा देते हैं यहाँ पर, ये भीख मांगता रहेगा। लेकिन परमेश्वर के लिए उसकी योजना अलग थी, और जो पतरस और यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया। और पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और वो तुरंत चलने लगा। और आपके जीवन में भी ऐसे ही आएगा, अचानक ही आपके जीवन में वो बदलाव आएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आज जिनसे भी बातचीत कर रहे हैं वो ज़रूर इस घोषणा को ग्रहण करें, और उनके जीवन में बहुत जल्दी ऐसी सफलताएं आने वाली हैं जो उन्होंने कभी नहीं सोचा। जो रुकावटें हैं परमेश्वर स्वयं उनको दूर करेंगे, क्योंकि आत्मिक रीति से भी जब तक हम नहीं बढ़ते हैं ना, कुछ रुकावटें हमारे जीवन में बनी रहती हैं। इसलिए आत्मिक रीति से भी हमें बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे, और आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले, सभी इसको सुनकर आशीषित हो। और परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने और सुने जाने पर मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।